हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती की जो यहाँ पर प्रतिवेदन की लिस्ट जारी हो चुकी है आपकी चंपावत डिस्ट्रिक्ट की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के जिन अभ्यर्थी यहाँ पर जो है प्रतिवेदन करना चाहते हैं, जिनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, तो आप लोग जो यहाँ पर चंपावत डिस्ट्रिक्ट में प्रतिवेदन कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तराखंड का ये आपकी जो भर्ती है 2020-21 की भर्ती प्रक्रिया है, जो कि यहाँ पर आपका 6 अक्टूबर को यहाँ पर जो है विभागीय वेबसाइट पर जो है स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यहाँ पर जो है अपलोड कर दी गई है, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पर कहा गया है सूची में जो है अंकित विवरण का मिलान कर यदि विवरण में कोई भिन्नता या त्रुटि कोई होती है तो आप जो है अभ्यर्थी अपना जो है प्रतिवेदन साक्ष्य सहित जो है यहाँ पर अपलोड सूची के क्रम में जो है सहित जो दिनांक आपका 22/10 है तब तक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर आप लोग शाम 5 बजे तक जो है पंजीकृत डाक द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर जो है कर सकते हैं। इसके लिए जो यहाँ पर आपको कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत को यहाँ पर प्रक्षेपित करना होगा। तो यहाँ पर स्पीड पोस्ट से ईमेल से यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा करना पड़ेगा। कई लोग जो है ईमेल के माध्यम से सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्टों में मोस्टली ईमेल के माध्यम से है। तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट वालों ने जो है यहाँ पर ऑफलाइन रखा गया है, 22 तारीख तक का यहाँ पर टाइम रखा गया है, और उसके बाद जो है उनका उत्तरदायी नहीं रहेगा, ऐसा बताया गया है। और डाक द्वारा अगर लेट पहुँचता है तो उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ पर उसी की रहेगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है, जो कि यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो आपके यहाँ पर विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आप लोग विज्ञापन संख्या लिखें और किस तरह का करना है आपको मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया रखा है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर आपको ऑफलाइन तरीके से 22 अक्टूबर तक जो है इसका प्रतिवेदन करना ज़रूरी है। तो वहीं बात करें यहाँ पर डिग्री कॉलेज में जो है यहाँ पर आधार से यहाँ पर जो है हाजिरी की तैयारी। तो यहाँ पर डिग्री पीजी कॉलेज में जो है अगले सत्र से यहाँ पर जो है छात्रों की आधार बेस्ड जो है बायोमेट्रिक हाजिरी लग सकती है। और इसके लिए यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के निर्देश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सभी जो है कॉलेजों को छात्रवृत्ति वाले छात्रों के लिए यहाँ पर जो है इसे जो है अनिवार्य करने को कहा है। तो यहाँ पर जो है अनिवार्य करने के लिए कहा है जहाँ पर छात्रवृत्ति मिलती है जिन डिग्री कॉलेज में। और लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ कुछ छात्रों के लिए जो है यह संभव न हो पाने के कारण जो है सबके लिए जो है लागू हो सकती है। तो कुछ विद्यार्थियों के लिए नहीं, सभी के लिए जो है यहाँ पर लागू कर दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। हालांकि कॉलेज उच्च शिक्षा निर्देशक के जो है दिशा निर्देश का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की शिक्षा विभाग में जो है अलग जो है विधि प्रकोष्ठ होगा गठित। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा विभाग में कानूनी दांवपेच में यहाँ पर उलझा हुआ है। और वहीं यहाँ पर कहा गया कि विभाग में जो है सैकड़ों मामले जो है उच्च न्यायालय और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में जो है चल रहे हैं। और मुकदमों का जो है यहाँ पर विभाग पर इस कदर जो है दबाव है कि अब जो है यहाँ पर उसे अलग से यहाँ पर विधि प्रकोष्ठ का यहाँ पर गठन करना पड़ रहा है। तो 1000 से अधिक यहाँ पर मामले जो है लंबित हैं। शिक्षा विभाग में करीब जो है यहाँ पर 1000 से अधिक मामले विभिन्न अदालतों में यहाँ पर लंबित हैं, और जिसमें से 800 से अधिक जो है आपके प्रारंभिक शिक्षा के हैं, और वहीं यहाँ पर 200 से जो अधिक हैं वो आपके माध्यमिक शिक्षा के हैं। और विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जो है यहाँ पर अधिकतर जो मामले हैं वरिष्ठता को लेकर हैं, और वहीं यहाँ पर शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति को लेकर हैं और तबादले से संबंधित यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर जो अलग प्रकोष्ठ बनेगा तो तब जाके इनकी सुनवाई यहाँ पर हो सकेगी जल्द। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में 114 विद्यालय जहाँ पर किए जाएंगे बंद। तो यहाँ पर 114 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर अब जो है बंद ताला लगने को यहाँ पर होने वाले हैं। तो कुमाऊं मंडल में 114 स्कूलों में जो है सिर्फ जो है यहाँ पर 114 यहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं। इनकी आपके जो यहाँ पर 114 स्कूल हैं उन पर जो है कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर 10, कहीं पर अलग अलग यहाँ पर हैं। तो लगभग जो है कुल आपके देख सकते हैं यहाँ पर कितने स्कूल यहाँ पर कहाँ कहाँ बंद हो सकते हैं। तो यहाँ पर नैनीताल में 6 स्कूल बंद होने के कगार में हैं, और अल्मोड़ा में 42 है, और पिथौरागढ़ में यहाँ पर 49 है, यूएस नगर में 2 हैं, 5 जो है बागेश्वर में है। और यहाँ पर देखते हैं कुल मिला के 114 स्कूल हैं जहाँ पर यहाँ अब स्कूल बंद होने के कगार में है। और माध्यमिक शिक्षा के तहत जो यहाँ पर कुमाऊं में कम छात्र संख्या वाले स्कूल यहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या समेत जो है अन्य बिंदुओं पर जो यहाँ पर ब्यौरा मांगा है। हालांकि 50 से कम छात्र संख्या वाले जो स्कूल का ब्यौरा है शासन को यहाँ पर भेज दिया गया है, और उच्च अधिकारी के निर्देश पर जो यहाँ पर जो आगे की कार्रवाई यहाँ पर करी जाएगी, ऐसा बताया गया है। तो इतने स्कूल हैं कम जहाँ पर जो है 50 से कम छात्र यहाँ पर मिले हैं। तो इन पर जो है यहाँ पर अब स्कूल बंद करने को लेकर यहाँ पर जो है सरकार का फैसला है। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की परीक्षा में जो है फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो भाई के स्थान पर जो है परीक्षा देते पकड़ा गया छात्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई के स्थान पर जो है
अपना जो है बड़ा भाई बैठा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की जो है LLB प्रवेश परीक्षा में जो है छोटे भाई के स्थान पर जो है परीक्षा देने पहुंचे LLB चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र को जो है कक्ष निरीक्षक ने यहाँ पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। और SSG विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यहाँ पर तहरीर पर आरोपी के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पर परीक्षा जो कि आपकी LLB की थी और उस पर यहाँ पर जो है पिथौरागढ़ निवासी जो कि यहाँ पर लिखा गया है त्रिभुवन भट्ट करके, इसमें परीक्षा आवेदन किया गया था और इसके लिए जो सुबह वाली पाली थी उस पर परीक्षा था और उसके स्थान पर जो है उसका बड़ा भाई हेमंत भट्ट यहाँ पर LLB की परीक्षा जो है देने बैठ गया। और निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुँची टीम ने प्रवेश पत्र पर जब फोटो उसकी जो है नहीं होने पर जो है शक जताते हुए जो उसे पकड़ लिया गया और कक्ष निरीक्षक भोला रावत और इनके नाम लिखे गए हैं, तो इन नाम पकड़ा हुआ है इसका। और वहीं बात करें यहाँ पर इंटरमीडिएट स्तर की जो है परीक्षा की तिथि बदली। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ उच्च न्यायालय के कनिष्ठ सहायक के 746 पदों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा तिथि में बदलाव कर दिया गया है। अब यह 31 अक्टूबर को यहाँ पर कराई जाएगी और आयोग के सचिव संतोष बड़े ने यहाँ पर कहा कि 25 अगस्त को यहाँ पर जो है उन्होंने परीक्षा के लिए यहाँ पर तिथि घोषित कर दी थी, लेकिन यहाँ पर जो है 2 परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित हो चुकी हैं और तीसरी परीक्षा जो इंटरमीडिएट स्तर की थी 746 पदों को लेकर, इस पर जो यहाँ पर 24 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब यहाँ पर 31 अक्टूबर को यहाँ पर कर दिया जाएगा और जल्दी जो है इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आवेदन में जो है संशोधन वाले को राहत। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयोग की ओर से जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर संशोधन किए गए थे उसके लिए जो है अभिलेख अपने पास जो है सुरक्षित रखें और परीक्षा के बाद जो है आगे की औपचारिकता के दौरान जो है आयोग इस पर जो संशोधन का संज्ञान यहाँ पर लेगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो यहाँ पर हर माह जो है 2500 रुपये पाएँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के जो छात्र हैं 12वीं के 100 जो है मेधावी छात्र को यहाँ 5 साल तक जो है हर माह जो है राशि देने की तैयारी। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है सरकारी स्कूलों के जो यहाँ पर 12वीं के 100 टॉपर जो यहाँ पर छात्र छात्राओं को 5 साल तक जो यहाँ पर हर महीने यहाँ पर जो है 2500 रुपये देने की तैयारी कर रहा है। और उच्च शिक्षा की जो है पढ़ाई के लिए जो है उन्हें यहाँ पर जो धनराशि दी जाएगी। और पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो है 21 सितंबर को हुई बैठक का यहाँ पर शासन ने जो है इसका यहाँ पर कार्यवृत्त यहाँ पर जारी किया है। और यहाँ पर जो है अब इनको 12वीं की जो 100 जो स्टूडेंट होंगे उनको यहाँ पर जो है यहाँ प्रोत्साहन राशि जो कि आपके कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए 2500 रुपया प्रति माह यहाँ पर दिया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर पुरानी पेंसिल पर जो है जल्द फैसला नहीं हुआ तो यहाँ पर करेंगे आंदोलन। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पुरानी पेंसिल बहाली जो है संयुक्त मोर्चा ने यहाँ पर जो है मांग की है कि जल्द से जल्द जो है पुरानी पेंसिल व्यवस्था यहाँ पर की जाए और इसको लेकर जो है सरकार ने यहाँ पर जो है इस दिशा में जो है कदम ना उठाने को लेकर जो है कर्मचारी सड़क पर यहाँ पर उतर कर यहाँ पर जो है आंदोलन को मजबूर होंगे, ऐसा बताया गया। तो वही बात करें यहाँ पर प्रमोशन में यहाँ पर हो रही देरी पर जो यहाँ पर CM ऑफिस यहाँ पर सख्त। तो यहाँ पर देखते हैं विभागीय प्रमोशन में यहाँ पर हो रही देरी पर जो यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने यहाँ पर सख्त नाराजगी जताई है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आनंद वर्धन ने जो है सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और सचिव प्रभारी सचिवों के कारण स्पष्ट करने के यहाँ पर कहा है। अब 15 अगस्त तक जो है सभी विभागों में यहाँ पर खाली पदों पर प्रमोशन किए जाने थे, लेकिन इसके लिए जो यहाँ पर अभी तक प्रमोशन नहीं किए गए हैं। तो कारण बताया जो है यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कारण जानने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि क्यों अभी तक जो प्रमोशन क्यों नहीं किए गए, इसको लेकर जो है यहाँ पर जो है विभागों में सख्त जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी अपडेट है। प्रक्रिया का मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो है गणित विषय के अभ्यर्थियों का जो है परीक्षा परिणाम जो विवाद में यहाँ पर घिरा है और उसको लेकर जो है भर्ती प्रक्रिया में जहाँ शामिल एक अभ्यर्थी ने जो है कोर्ट में जो है याचिका दायर कर नियम के तहत जो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया नहीं कराए जाने का जो है आरोप लगाया गया है और कोर्ट ने जो है यहाँ पर सुनवाई के लिए यहाँ पर इस याचिका को जो है स्वीकार कर लिया गया है। और राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर जो है पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को जो है प्रवक्ता के जो है यहाँ पर 544 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिसमें यहाँ पर जो गणित के मैथ्स के जो 30 पद जो यहाँ पर शामिल किए गए थे और इसकी लिखित परीक्षा और इसकी वरिष्ठ सूची भी जारी करी गई थी। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर जो है अब कोर्ट में चला गया है मामला। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती को लेकर BED TET की यहाँ पर लॉटरी। तो यहाँ पर देखते हैं कि बेसिक स्तर भर्ती में जो है D.ED के कोटे के जो है 40% पद जो है BED TET शिक्षकों के खाते में यहाँ पर आने जा रहे हैं। और बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री से यहाँ पर ग्रेजुएट अभ्यर्थी की संख्या बेहद कम होने की वजह से यहाँ पर इन पदों को जो यहाँ पर BED TET की मेरिट से यहाँ पर भरा जाएगा। तो BED TET की मेरिट से यहाँ पर भरा जाएगा और ये पद आपकी जो 2300+ पोस्ट हैं उनके बारे में बात चल रखी है 2020-21 की भर्ती के। तो अब यहाँ पद कम होने की वजह पद यहाँ पर जो है अभ्यर्थी की संख्या कम होने की वजह से यहाँ पर जो है TET से भरे जाएंगे पद, ऐसा बताया गया है। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड के हर स्कूल में जो यहाँ पर
अंग्रेज़ी और यहाँ पर जो आपके कंप्यूटर टीचर है उसकी नियुक्ति यहाँ पे होंगी, ऐसा बताया गया है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है अंग्रेजी और कंप्यूटर में जो माहिर बेरोजगारों के लिए यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग में नौकरी का नया अवसर यहाँ पर आने जा रहा है। और यहाँ पर सरकारी स्कूलों के छात्रों को यहाँ पर जो है अंग्रेजी और कंप्यूटर में जो है माहिर बनाने के लिए सरकार अतिथि शिक्षक की यहाँ पर तर्ज पर विशेष शिक्षकों की यहाँ पर जो है नियुक्ति करेगी। तो यहाँ पर गेस्ट टीचर की नियुक्ति करने वाली है सरकार। और शुरुआती आकलन के अनुसार जो है 30,000 के करीब जो यहाँ पर लोगों को अस्थायी रोजगार मिल सकता है। तो यहाँ पर लगभग 30,000 शुरू में जो यहाँ पर इतनी शिक्षक भर्ती यहाँ पर आएगी, इनको यहाँ पर मौका मिलेगा। और पहली से 12वीं तक जो है अंग्रेजी का यहाँ पर शिक्षक और कक्षा 6 से ऊपर की जो क्लासेस होंगी उस पर जो है कंप्यूटर शिक्षक और अतिथि शिक्षक फॉर्मूले की तर्ज जो है यहाँ पर तहत जो है नियुक्ति होने वाले ये शिक्षक जो है प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में कंप्यूटर का जो है यहाँ पर बेसिक ज्ञान देंगे। और पहली से 12वीं जो क्लास होगी यहाँ के जो छात्र होंगे इन पर जो है स्पीकिंग इंग्लिश का यहाँ पर फोकस देगी, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और वहीं यहाँ पर जो शिक्षा महानिदेशक वत्सल तिवारी ने यहाँ पर बयान जारी किया हुआ है कि अंग्रेजी कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव बनाया गया है। तो ये प्रस्ताव बन गया है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी यहाँ पर जो है शुरू हो जाए। तो यहाँ पर जल्द से जल्द जो है इनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू करने की कवायद यहाँ पर कही गई है। तो हो सकता है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द अतिथि से भर्ती यहाँ पर कर दिया जाए। तो वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर एक ही परिसर में जो है स्थित स्कूलों का यहाँ पर जो है जल्द विलय हो जाएगा। प्रदेश में यहाँ पर 3200 विभिन्न स्थानों पर यहाँ पर एक ही परिसर में जो है प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल और यहाँ पर इंटर कॉलेज यहाँ पर अलग अलग चल रहे हैं। और सरकार के निर्देश पर जो है फिर शिक्षा निदेशालय विलय का यहाँ फॉर्मूला तैयार कर रहा है। और इस विलय से करीब जो है पर 1,500 स्कूलों का यहाँ पर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो 1,500 स्कूल यहाँ पर उसमें विलय कर दिए जाएंगे और ये सभी जो है पर एक ही यहाँ पर नाम से जाने जाएंगे। तो एक ही नाम से इनका यहाँ पर जाना जाएगा उसके बाद से। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है क्योंकि यह है समस्या। तो समस्या यहाँ पर दिखाया गया कि राज्य में जो है इस वक्त यहाँ पर बेसिक से यहाँ पर जो है माध्यमिक स्तर पर जो है करीब 17,000 स्कूल हैं, जिनमें से यहाँ पर जो है 3200 स्थानों पर जो है एक ही परिसर में यहाँ पर कहीं प्राथमिक और जूनियर स्कूल यहाँ पर अलग अलग चल रखे हैं। और तो कुछ स्थानों पर जो है जूनियर और हाई स्कूल अलग अलग यहाँ पर हैं और एक ही परिसर के भीतर जो है अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर चल रखी है, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर सरकार की तैयारी ये है कि अब जो है सरकार पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर एक ही स्थान पर जो संचालित स्कूल हैं उसको यहाँ पर एक ही परिसर बनाने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। और पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर शिक्षा मंत्री अनिल पांडे के लिए जो यहाँ पर शिक्षा विभाग को यहाँ पर निर्देश भी चुके हैं। तो यहाँ पर जो है इसके निर्देश भी यहाँ पर मिल चुके हैं, ऐसा बताया गया है।